नमस्ते। तो आज फिर से हम आ गए एक बेहद ही खास रेसिपी के साथ, अलसी और तिल के लड्डू। ये मामूली लड्डू नहीं है, एक प्रकार की औषधि है। यदि आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, आपको कमजोरी महसूस होती है, तो आपके लिए ये लड्डू किसी संजीवनी से कम नहीं है। केवल 30 दिनों के लगातार सेवन से आपकी ये सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। डिलीवरी के बाद बच्चे की माँ और बच्चे के लिए तो वरदान से कम नहीं है ये लड्डू। नियमित रूप से यदि इस लड्डू का सेवन किया जाए तो हेल्थ की कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। इस लड्डू के बहुत सारे फायदे हैं। तो आइए अब हम लड्डू बना लेते हैं, उसके बाद जानेंगे लड्डू का सेवन कैसे किया जाना चाहिए। जिसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम तेल, 300 ग्राम गुड़, 100 ग्राम शुद्ध घी, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश, 30 ग्राम गोंद और 100 ग्राम गेहूं का आटा। सारे सामग्री हमने ले लिए हैं। अब आइए सबसे पहले हम तिल को सूखे कढ़ाई में भून लेंगे। कढ़ाई गरम करके हम तिल को डाल देंगे और चटचट की आवाज़ आने तक तिल को तेज आंच पर भूनेंगे। देखिए चटचट की आवाज़ आने लगी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को कुछ देर के लिए चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है। तिल नहीं चलाएंगे तो तिल जल जाएगा। इसी तरह से अलसी को भी हम भून लेंगे। अलसी को भी भूनते समय चटचट की आवाज़ आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए और इसे भी उसी तरह चलाइए जिस तरह से हमने तिल को भूना था। अब आइए ड्राई फ्रूट को भी हम तल लेते हैं। कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे और पहले बादाम को डालकर कुछ देर तक भूनेंगे। फिर काजू को डालकर 5 सेकंड तक बादाम के साथ भूनेंगे और उसे निकालकर अलग बर्तन में हम रख देंगे। आइए अब गोंद को हम तल लेते हैं। देखिए तलने के बाद गोंद इस तरह से फूटकर बड़ा हो जाएगा। तले हुए गोंद को भी हम तले हुए ड्राई फ्रूट के साथ ही रख लेंगे। अब आइए हम किशमिश को भी तल लें और किशमिश को भी तलकर हम ड्राई फ्रूट के साथ रख लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमने तल लिए हैं। अब हमें आटा भूनना है। आटा भूनने के लिए कढ़ाई में ज़्यादा घी है तो हम थोड़े घी को निकाल लेंगे। हाँ, इतना घी ठीक है। अब हम कढ़ाई में आटा डालेंगे और सुनहला होने तक धीमी आंच में इसे भून लेंगे। आटा भूनने में आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद आटा बिल्कुल सुनहला भून चुका है। अब हम आटे को एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। आटा ठंडा हो रहा है, तब तक आइए हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। पैन में हम 1 गिलास पानी डालेंगे और टुकड़ा किया हुआ गुड़ पानी में डाल देंगे और उबलने देंगे। गुड़ उबल रहा है और गुड़ घुल भी गया है। अब आइए गुड़ के घोल को हम छन्नी में छान लेते हैं, ताकि जो भी गुड़ में कचरा हो वो निकल जाए। छाने हुए गुड़ को फिर से हम गैस पर रख देंगे और उबलने देंगे, ताकि हम एक तार की चाशनी बना सकें। गुड़ उबल रहा है, तब तक आइए हम ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट पीसने के बाद इस तरह का दिखेगा। अब हम ड्राई फ्रूट को भी उसी बर्तन में रख लेंगे जिस बर्तन में हमने भुना हुआ आटा रखा था। अब हम ड्राई फ्रूट वाले जार में ही तीसी और तीली को भी पीस लेंगे और सारे सामग्री को हम एक साथ ही एक बर्तन में रख लेंगे। लड्डू बनाने की हमारी तैयारी पूरी हो गई। अब गुड़ के पास चलते हैं। देखिए गुड़ उबल गया है। अब गुड़ को हम चेक करेंगे, जिसके लिए हमने एक कटोरी पानी लिया है। पानी में गुड़ की चाशनी की कुछ बूंदे गिराएंगे। देखिए पानी में गिराने के बाद गुड़ बिल्कुल नहीं घुला है, यानी हमारी चाशनी तैयार है। लड्डू बनाने की सामग्री जो हमने एक बर्तन में रखी है, अब उसी में हम गुड़ की चाशनी को डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए चाशनी मिलने के बाद मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ना ही गीला ना ही सूखा।
तो लड्डू बनाने का मिक्सचर तैयार है दोस्तों। अब हम इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। आप भी इस तरीके से तिल और अलसी का लड्डू ज़रूर बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए और हेल्दी रहिए, और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोगों को कहते सुना होगा आपने कि गर्मी में हम तिल और तीसी नहीं खा सकते, पर हम आपको बता दें दोस्तों कि ये लड्डू खाने में आपको कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या आपको कमजोरी महसूस होती है, तो प्रतिदिन आप 1 से 2 लड्डू खा सकते हैं। सुबह 1 लड्डू खाकर आप 1 गिलास दूध पी लीजिए। यदि आपको दूध पसंद नहीं है तो पानी पी सकते हैं। इस तरह से इस लड्डू का सेवन आप जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम सभी जानते हैं तिल और अलसी दोनों में तेल होता है, इसलिए लड्डू बनाने में ज़्यादा घी का उपयोग नहीं हुआ है। बस ड्राई फ्रूट तलने के लिए ही घी चाहिए होता है। आपने देखा होगा आटा भूनने में भी हमने बहुत कम घी का उपयोग किया है। हमने लड्डू में जो सामग्री डाली है वो बिल्कुल हेल्दी है, इसलिए आप इसे बेझिझक पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।